तो भाइयों क्या चल रहा है। राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी। फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं राहुल कुमार, आपका फैकल्टी टीचर्स, जो कि आप कुछ भी पढ़ लो, सीटेट सीडीपी, मैथ साइंस कुछ भी, ठीक है, मैं पढ़ा लूँगा। तो आज जो है मैं एक मज़ेदार ही टॉपिक लेके आया हूँ, हिंदी पेडागॉजी, जिसमें सब आप इजीली कर लेते होगे, ठीक है। यानी कि आप कम समय में कैसे सवाल को एलिमिनेट, ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, वो मैं यहाँ सिखाऊंगा, ठीक है। और किस तरह से एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं सवाल, वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आप जो है वीडियो स्किप ना कीजिए और जो है एक चांस यानी कि 2 मिनट तक देखिए, फिर आप चाहे तो 2 के स्पीड से वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो पेपर में ऐसे ही आते हैं प्रश्न, वो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। चलिए आज जो है मैं बिना किसी देरी के जो है अपना ये जो है पहला सवाल आपके स्क्रीन पर रख दिया। यदि भाषा सीखना एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है, ठीक है, सवाल पहले समझिए, स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है, तब निम्नलिखित में से सबसे उचित विकल्प होना चाहिए। ऑप्शन ए, भाषा प्रयास से सीखी जाती है। ऑप्शन बी, भाषा एक प्रणाली है। भाषा यानी कि ऑप्शन सी, भाषा अपने आप में अद्वितीय है। भाषा में सदैव बदलाव होते रहता है। देखिए दोस्तों, कह रहा है, पहले सवाल जो है ढंग से समझिए। स्वाभाविक प्रक्रिया वाला बता रहा है ना, प्रोसेस, यानी कि इनमें से कौन सा जो ऐसा है जो प्रोसेस नहीं है, और वो तब निम्नलिखित में से सबसे उचित विकल्प हो जाता है। यानी कि इसमें पॉजिटिव ऑप्शन पूछा है आपको, जो है जो प्रक्रिया नहीं लगता है, जो प्रक्रिया नहीं लगता है उसको ऑप्शन को हटा देना है। जो प्रक्रिया लगता है यानी कि सबसे उचित विकल्प होना चाहिए, स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है। भाषा सीखना एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है, ऐसा सवाल कहा गया है। ये नहीं पूछा है कि ऑप्शन में जो ऑप्शन है वो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कहा गया। सवाल समझ में आ गया आई थिंक। अब जो है सबसे उचित विकल्प ऑप्शन कौन सा हो सकता है, भाषा एक प्रणाली है, प्रक्रिया नहीं है, ऐसा कहा गया, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। भाषा अपने आप में अद्वितीय है, यानी कि ये लॉ थ्योरम जो एक्सियम बना रखे हैं वो, यानी कि जो है भाषा एक अद्वितीय है। देखिए यहाँ से आपको डिटेल में मिल जाएगा जो मैं यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। जैसे ऑप्शन 2 एलिमिनेट क्यों हुआ, कि भाषा एक प्रणाली है कथन सत्य है, लेकिन समाधान नहीं करता है कि यह कैसे सीखी जाए, प्रोसेस नहीं बता रहा है, ठीक है। अच्छा, तीसरा विकल्प कह रहा है भाषा जो है अद्वितीय है, ठीक है, यानी कि टर्मिनेट नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि यह भी सत्य है, लेकिन अर्जन के प्रश्न के लिए अप्रासंगिक नहीं है कि अर्जन किस प्रकार से किया जाता है, इन्होंने डिफाइन ही नहीं किया, तो ऑप्शन ये भी एलिमिनेट हो गया। भाषा में सदैव परिवर्तन होते रहता है, सही बात है, ये भी सही है, सत्य है, लेकिन इसे कैसे सीखा जाता है इसमें नहीं कहा गया है। लेकिन ऑप्शन ए को ध्यान से देखिएगा, भाषा प्रयास से सीखी जाती है, इन्होंने प्रोसेस बताया, ठीक है, ठीक है भाइयों। स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है, इनमें से सबसे उचित सीखना एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है, ये कहा, यानी कि ऑप्शन नहीं है, ये नहीं कहा, ठीक है। ऐसे ऑप्शन में इजीली आप फंस सकते थे, ठीक है। तो ऑप्शन ये हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आप जो है देख सकते हो, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है, कक्षा में प्रस्तुतिकरण के दौरान, जैसे आप क्लास में टीचर हो, आप प्रस्तुति यानी कि कुछ चीज़ें को दिखाना चाह रहे हो, ठीक है, विद्यार्थी एक एक करके अपनी राय दे रहे हैं, ठीक है, कुछ दिखा रहे हैं और उसके बारे में अलग अलग राय दे रहे हैं। भाषा अध्यापक के रूप में आप किस आधार पर उनका आकलन करेंगे। अच्छा, अब उसको जज नहीं करना है बल्कि आकलन करना है, असेसमेंट करना है। तो आप बच्चों को किस तरह से असेसमेंट करोगे, आप एक टीचर हो, कक्षा में प्रस्तुतिकरण के दौरान, ठीक है, एक सवाल दे दिए और वो सवाल जो है बच्चे अलग अलग प्रकार से अपनी राय दे रहे हैं, ठीक है, कोई सवाल सेट किए और बच्चे अलग अलग से अपनी राय दे रहे हैं। तो भाषा जो है, भाषा के समझकर शिक्षक को उनका आकलन करना होगा। कैसे आप आकलन करोगे, भाषा में प्रवास है, विषय वस्तु में निपुणता, विभिन्न लेखों के कथन, प्रस्तुतिकरण शैली। तो आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। भाषा शिक्षक के रूप में कक्षा में प्रस्तुति के दौरान एक एक करके अपनी राय देने का मूल्यांकन इस पे आधारित होती है। भाषा में पहले प्रवाह देखना होगा, उसके बाद विषय वस्तु पर निपुणता होना चाहिए,
प्रस्तुति किस प्रकार से वह प्रस्तुत कर रहा है, उसकी शैली को देखना होगा, ठीक है, किस ढंग से कर रहा है, ठीक है। तो हमारा भाषा में प्रवाह, विषय वस्तु में निपुणता, प्रस्तुतिकरण की शैली, विभिन्न लेखकों के कथन ऐसा जो है उनका जो है प्रस्तुतिकरण नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो हमारा 1, 2 एंड 4 हो जाएगा ऑप्शन 4, ठीक है। समझ में आ गया। ये मैं खुद आंसर नहीं बता रहा हूँ, जो है एक्सप्लेन जो है मैंने वहाँ पे लेकर आया हूँ सारा प्रूफ के साथ एक्सप्लेनेशन, ठीक है। ये रहा। और सवाल संख्या 3, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प, स्टेटमेंट वाले सवाल आ गए। ये पहला स्टेटमेंट वाले सवाल है, देखिए कितने स्टेटमेंट वाले आएंगे, ठीक है। और वीडियो जो है 20 मिनट का ही रहेगा, ठीक है, 20 या 21 मिनट जाएगा, 15 सवाल या 14 सवाल। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है यानी कि सवाल 30 है, लेकिन नेक्स्ट पार्ट इसका 15 लेवल यानी कि सवाल संख्या 15 से स्टार्ट होगा। अभी कथन क्या कर रहा है स्टेटमेंट, भाषा अध्यापक द्वारा व्यक्तिपरक अधिगम की योजना तैयार की जानी चाहिए। समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, रहने दो। फिर से पढ़ता हूँ, कारण पढ़ता हूँ। नई भाषाओं के अधिगम से शिक्षार्थियों में विविधता होती है। क्या नई भाषा के अधिगम से शिक्षार्थी यानी कि जो विद्यार्थियों में अनेक विविधताएं आएगी। ये पहले की भाषा के बारे में बात कर रहा है, नई भाषा यहाँ पे आया। अब भाषा जो है अध्यापक द्वारा व्यक्तिपरक अधिगम की योजना तैयार की जानी चाहिए। तो आइए डिटेल से इसको जानते हैं। यानी कि अभी कथन जो कहा गया व्यक्तिपरक, यानी कि एक भाषा शिक्षक को शिक्षण योजना तैयार करनी चाहिए, यह कथन सत्य है। और व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यक्तिकृत शिक्षण योजनाएं बनाना चाहिए। यानी कि आपके पास कोई प्लान ही नहीं है, जिस तरह से आप टीचर हो, कल क्या पढ़ाना है आप प्लान ही नहीं करके गए, योजना ही नहीं करके गए, तो बच्चे को क्या पढ़ाओगे, कौन से टॉपिक है वो तो पहले रेडी कर लो, ठीक है। ये हमारा, ठीक है। अब कह रहा है कारण क्या कह रहा है कि नई सागर कहाँ से आ जाएगा, नई भाषाएं अधिगम के शिक्षार्थियों में भिन्नता, यानी कि नई भाषा सीखने में विविधता आती है, ये भी कथन सत्य है। लेकिन नई भाषाएं सीखने से विद्यार्थी में विभिन्न संस्कृतियों और दृष्टिकोण से भी तो परिचित होते हैं, जिससे विविधता बढ़ती है, ठीक है। सबको समझ में आ गया, विविधता बढ़ती है। तो आंसर तो दोनों सही है, कथन सही है, कारण भी सही है, लेकिन यहाँ पे नई भाषा जोड़ के ये दोनों को अलग कर दिया गया है। यानी कि यहाँ नहीं कह सकते हो कि सही व्याख्या कर रहा है, ये गलत है, परंतु ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा भाई, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रधान अध्यापक यानी कि प्रिंसिपल ने भाषा अध्यापक यानी कि लैंग्वेज टीचर को नए सत्र के लिए, नया सत्र स्टार्ट हो गया अप्रैल में, पुस्तकों तथा अन्य संसाधनों का चयन करने के लिए कहा। प्रिंसिपल ने लैंग्वेज टीचर को कहा कि आप जाकर जो है नए पाठ्य पुस्तक पर आधारित जो है पुस्तकों का चयन कीजिए। इनका चयन करते समय निम्नलिखित में से एक प्रासंगिक नहीं है। यानी कि टीचर जो है इनमें से कौन सा जो है वो छोड़ के बाकी सब करेगा, वो छोड़ के बाकी सब करेगा, ठीक है। चयन करते समय तो पुस्तकों और संसाधनों की अनुकूलता को देखेगा, बच्चों की अधिगम आवश्यकताएं और उन्हें आने वाली भाषाएं को देखेगा, विद्यार्थियों का स्तर जांच करेगा, सामग्री की अवधारणात्मक जटिलता और गहनता की जांच करेगा। तो आइए पहले इसको जानते हैं। यानी कि दस्तावेज और की उपयोगिता, पहले तो जो टीचर हैं वो कौन से लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, ठीक है, यानी कि वो हिंदी के टीचर हैं, वह इंग्लिश के टीचर हैं, जो भी टीचर हैं वो पहले तो अपना बुक जो चयनित करेंगे, फिर सीखने के स्तर और रुचियां जो है उपयुक्त होगा, ठीक है। यानी कि आप जो है स्तर देखेंगे, क्लास 9 का है, क्लास 8 का है, क्लास 7 का है। बच्चों की सीखने की ज़रूरतें और उनके आने वाली भाषाएं, ठीक है, ये भी सही है। प्रभावी शिक्षण प्रदान करने के लिए छात्रों की विविध शिक्षण आवश्यकताओं और उनकी भाषाएं पृष्ठभूमि पर जो है यूनी की जैसे मदर टंग को भी पकड़ना चाहिए। आप बुक इंग्लिश में ले आए अंग्रेज की तरह और बच्चे हिंदी माध्यम के, तो वो कैसी लैंग्वेज पकड़ेगा, चयनित आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब विद्यार्थियों का स्तर भी बोल रहा है ना, क्या करा, विद्यार्थियों की स्तर,
तो सुगम बनाने के लिए उनके वर्तमान ज्ञान और कौशल के अनुरूप जो है सामग्री का चयन करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन जो है 4 एलिमिनेट हो जाएगा। जटिलता और गहनता इसमें कम मायने रखते हैं, लेकिन ये तीनों जो है मायने रखते हैं, तो ये प्रासंगिक नहीं है। दिमाग में कौन नहीं आएगा? ऑप्शन 4 यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे। 10 मिनट में हम लोगों ने लगभग 4 सवाल किए। अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाता हूँ। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेट फास्ट करूँगा। छठी कक्षा के कुछ विद्यार्थी सीखने की अक्षमता से पीड़ित हैं। उस कक्षा के शिक्षक होने के नाते आप कक्षा को कैसे समावेशी बनाओगे? ठीक है, एक विद्यार्थी है, क्लास 6 का है, आप जो है टीचर हो। अब कुछ विद्यार्थी सीखने की अक्षमता से पीड़ित है, वो बार बार आपसे परेशान करे, सर समझ में नहीं है, सर समझ में नहीं है, सर समझ में नहीं है। तो क्या आप उसे डंडे से पीटोगे, या फिर क्लास में बेइज्जती करोगे, या फिर औरों से तुलना करके उसकी डट्टा यानी कि डांट पड़ोगे, या फिर डंडे से उसको ठोकोगे? क्या करोगे? तो उनका एक विशेष समूह बना लोगे? नहीं, यानी कि क्या आप जो है तेज विद्यार्थी को अलग, बहुत यानी कि जो अक्षमता नहीं सीख रहे हैं उसको अलग कर दोगे? ये करना बिल्कुल ही नेगेटिव पॉइंट है, ये ऐसा नहीं करिएगा। विषय वस्तु की सामग्री की सहायता से प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, सामग्री देंगे, जो कंसेप्ट नहीं समझ रहा उसको जो है बोर्ड पे बताएंगे, दिखाएंगे, उन्हें कक्षा के अन्य सभी विद्यार्थियों के साथ मिलाकर जो है उसको बताएंगे, अलग से नहीं। उन्हें कक्षा की जिम्मेदारियों में शामिल करके भी बता सकते हो। तो ऑप्शन बी, सी एंड डी हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। और यहाँ पे डिटेल आपको दिया गया है। सर इसका पीपीटी कहाँ मिलेगा? तो ये पीपीटी हमारे टेलीग्राम चैनल RCTGT एकेडमी पर, वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप ज्वाइन इजीली कर सकते हो। अच्छा भाई, सर ये सवाल संख्या 6 क्या कहता है? एक अध्यापक शिक्षार्थियों का नाम लिए बगैर उनके वाचन कौशल और उच्चारण में कुछ गलतियों के उदाहरण देकर, जैसे बच्चा, आप कहीं के टीचर बन गए या फिर आप प्रॉपर टीचर हो, कहीं प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हो, शिक्षार्थी ने आपको एक एग्जाम्पल लेना है बच्चा का, उसका बिना नाम लिए, ठीक है, और उसको क्या एग्जाम्पल लेना है कि वह पढ़ नहीं पाता है और जो बोलता है उसका उच्चारण सही नहीं होता है। इन गलतियों को आप उदाहरण के तौर पर ऐसा सप्ताह में एक बार तो बच्चे से हो ही जाता है, वह शिक्षार्थियों को वाचन कौशल व उच्चारण को सुधारने के लिए क्या कर रहे हैं सॉरी, ठीक है, उनकी गलतियों के बारे में समझ बनाते हैं। तो क्या उसको त्रुटि विश्लेषण की आवश्यकता है उदाहरणों के माध्यम से उच्चारण का शिक्षण कर सकते हो। तो कह रहा है कि वह अपने शिक्षार्थियों का वाचन कौशल व उच्चारण सुधारण के लिए क्या कर रही है। तो क्या कर रही है भाइयों? तो प्रतिपुष्टि फीडबैक का उपयोग कर रही है ना, फीडबैक दे रही है ना। जैसे आप कहीं से सामान लाए, डिलीवरी सामान डिलीवर हो गया तो कहते हैं फीडबैक दीजिएगा, तो अच्छा रेटिंग देते हो, खराब रेटिंग देते हो, तो वो यानी कि कार्य हो गया। उसके बाद जो है आप क्या दे रहे हो? प्रतिपुष्टि कर रहे हो, यानी कि फीडबैक दे रहे हो। तो वो कुछ गलतियों को जो है फीडबैक एग्जाम्पल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं टीचर, ठीक है। अब 7वां सवाल क्या कह रहा है? लेखन की प्रक्रिया उपागम में क्या क्रम सम्मिलित होता है? यानी कि यदि आप लेखन हो लिख रहे हो, टीचर हो तो लिखेगे बोर्ड पे ना, तो उस प्रक्रिया में सबसे पहले आप क्या क्या ये जो है ध्यान में रखोगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, इंग्लिश भी इसका ला देता हूँ, ठीक है। यानी कि एडिटिंग संपादन, ठीक है, एडिटिंग संपादन, रिवाइजिंग दोहराना, ड्राफ्टिंग क्या हो गया? प्रारूप, ब्रेनस्टॉर्म, मानस मंथन। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? मानस मंथन करोगे, पहले सोचोगे, विचारोगे आज कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ा है, किस बारे में पढ़ा है, ये हो गया थिंकिंग, मानस मंथन। उसके बाद क्या करोगे? प्रारूप उसका तैयार करोगे, यानी कि एक जो है नोट्स, शॉर्ट नोट्स तैयार कर लोगे, ठीक है। यानी कि आज हमें ए ये पढ़ाना है, तो ये हमारा हो गया B&A। यानी कि B&A कहाँ से स्टार्ट हो रहा है भाई? B&A एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा था, 2 ऑप्शन मारो, ऑप्शन एलिमिनेट। फिर उसके बाद B के बाद क्या हो गया? फिर उसको जो है बार बार नोट को रिवाइज करो, फिर जो है एडिटिंग कर दो जाके, यानी कि पढ़ा दो। तो ये हो गया हमारा क्या? लेखन प्रक्रिया के समागम। इस तरह से एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो भाई।
ज़रूरी नहीं है कि मैं जो समझा रहा हूँ वही, आप ऑप्शन एलिमिनेट करके 2 के स्पीड से आगे भी सवाल देख सकते हो। बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल है। एक भाषा से दूसरी भाषा में जाना, ट्रांस लैंग्वेज के बारे में आपने सुना ही होगा। तो वो कह रहा है कि ट्रांस लैंग्वेज के बारे में क्या सही नहीं है, क्या सही नहीं है। भाषाओं के बीच अनुवाद, एक ही बोली जाने वाली या लिखित अभिव्यक्ति में विभिन्न भाषाओं के शब्दों का मिश्रण। ऑप्शन सी, यह बहुभाषावाद को सम्मिलित करता है। या फिर ऑप्शन 4, यह विद्यार्थियों को एक भाषा के प्रयोग तक सीमित करता है। बताइए। तो भाइयों यहाँ पे डिटेल से ट्रांस लैंग्वेज के बारे में आप देख सकते हो, ठीक है। इसका पीपीटी आपको मिल जाएगा। मैं बस ये इसका आंसर जो है बता रहा हूँ कि ऑप्शन एलिमिनेट किस तरह से करना है। तो यहाँ पूछा है नहीं है, तो पहले निगेटिव टर्न ढूंढना है। इसमें निगेटिव ढूंढा, नहीं है। बहुभाषा सम्मिलित करना है, ये विद्यार्थियों की भाषा के प्रयोग तक सीमित करता है। अच्छा, ये जो है क्या कर रहा है, ये सीमित करता है, ऐसा करना गलत है, ठीक है। आंसर तो हमारा यही होगा, ऑप्शन 4 ही होगा, ठीक है। चलिए, ये ऑप्शन अगल कहाँ गया, हाँ क्लास यानी सवाल 9, वह प्रश्न जो शिक्षार्थियों को यानी कि स्टूडेंट को पठन सामग्री को पढ़ने जैसे दिए गए निवेश से आगे जाने के लिए समर्थ बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। यानी कि कोई विद्यार्थी है, पठन सामग्री को पढ़ने जैसे दिए गए निवेश से आगे जाने के लिए समर्थ बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। तो दूसरे के स्थान पर स्वयं को रखने से जुड़े प्रश्न या रचनात्मक लेखन प्रश्न। ऑप्शन 2, संकलनात्मक प्रश्न या निष्कर्ष निकालने से संबंधित प्रश्न। तो ऑप्शन सीधे सीधे तौर पे दिख रहा है, ऑप्शन ये होगा। क्यों? क्योंकि जो है आपने एक पठन सामग्री पढ़ लिया, उससे अब कोई चीज़ को आप जो है जीवन में यानी कि उसको हाँ फॉलो करना चाहते हो, तो ये निष्कर्ष निकालने से संबंधित कुछ प्रश्न हो जाएंगे ना, ठीक है। यानी कि निवेश से आगे के लिए समर्थित बनाता है, ये होगा। तो यहाँ पे आपको जो है पूरा डिफाइन से दिए गया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। चलिए अगला सवाल, एक पाठक अपने पूर्व ज्ञान का उपयोग करके यानी कि प्रीवियस नॉलेज का उपयोग करके वाक्यात्मक संकेत बनाती है, यानी कि स्टेटमेंट को जो है साइन में चेंज कर देता है और फिर अन्य विशिष्ट जानकारी पर और भी पूरा यानी कि ओवरडोज थिंकिंग के कारण, ओवर नॉलेज के कारण यानी कि सर्चिंग के कारण जानकारी पर जाती है। यह कौन सा मॉडल अपनाया गया है। तो देखिए, सबसे पहले उन्होंने पूर्व ज्ञान का जो है उपयोग करके और अर्थगत और वाक्यात्मक संकेत यानी कि एडवांस लैंग्वेज पहले ही बना लिया, यानी कि ये टॉप डाउन मॉडल हो गया। क्या हो गया? टॉप डाउन मॉडल। अब बॉटम अप मॉडल क्या होता है? बॉटम अप मॉडल जो होता है नीचे से ऊपर की ओर जाता है, और टॉप डाउन मॉडल क्या होता है? ऊपर से नीचे की ओर आता है। ये पढ़े होंगे आप लोगों ने जब हिंदी का जो क्लास ले रहे होंगे, ठीक है। तो नहीं पढ़े होंगे तो यहाँ से आप जो है डिटेल में देख सकते हो, आपको जो है बता दिया गया है टॉप डाउन मॉडल। तो हमारा आंसर यही था, टॉप डाउन मॉडल। अगला सवाल क्या कर रहा है भाई, अध्यापक को काव्य शिक्षण बहुत सावधानी से करना चाहिए। यानी कि जैसे आप टीचर हो, कविता कहना है तो आपको क्या क्या सावधानी रखना चाहिए, वो आपको जो है आधार पे सही विकल्प को चुनना है। तो शिक्षक को सही लय के साथ ऊंचे स्वर में पढ़ना चाहिए। चलिए ऑप्शन अभी पेंडिंग में रखते हैं। कठिन शब्दों के लिए एक शब्द का अर्थ बताना चाहिए, ये तो सही है, ऐसे करना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि कठिन शब्द है और उसको और शब्द बताए जा रहे हो। शिक्षक के स्वर तथा मुख पर भाव स्पष्ट होना चाहिए। जैसे आप हंसी वाले पात्र पे हो तो हंसे, थोड़ा सा स्माइल कीजिए। रोने वाले पात्र पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा सैड मायूस में पढ़िए। तो ये एक्सप्रेशन जो है शब्दों के साथ चेंज होते रहना चाहिए, तो ये स्पष्ट होना चाहिए। विद्यार्थियों को यानी कि शिक्षक को विद्यार्थियों की समझ के लिए प्रश्न पूछने चाहिए। बच्चा जो समझ रहा है या नहीं, बीच बीच में आप जो क्वेश्चन आंसर करते रहना चाहिए, ठीक है। जिस तरह से मैं कहता हूँ कि आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए, तो आप जो बिल्कुल नहीं देते हो, ठीक है। तो आंसर जो है कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सावधानियाँ बरतनी चाहिए। तो ये हमारा ऑप्शन कौन कौन होना चाहिए? 2, 3 और 4। इसमें तो दिया ही नहीं भाई। अच्छा, कठिन शब्दों के लिए एक शब्द अर्थ बताना, ये कहना गलत हो जाएगा, है ना। तो 1, 3 और 4
ऊंचे स्वर, अच्छा ऊंचे स्वर मतलब वो गंदा स्वर जैसा नहीं, ऊंचे स्वर मतलब यहाँ पे करा है कि सारे विद्यार्थी तक पहुंचना चाहिए, नहीं कि ऐसे सही लय में पढ़ रहे हो फिर धीरे धीरे नहीं झंडा ऊंचा रहे हमारा सत्य, ठीक ऐसे नहीं। यानी कि राष्ट्रीय गीत गा रहे हो तो वंदे मातरम जलाम सुफलाम मलयाज सीताराम जो भी हो जनगण मन, ऐसे ऊंचे स्वर में थोड़ा सा क्या है बच्चे को स्पष्ट रूप से सुनाई दे, तो 1 3 4 हो जाएगा। सॉरी माफ करना, ये मैंने 2 को सही मान लिया था, ठीक है। यहाँ पे आंसर है, कह रहा है अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय शिक्षा, भाई NEP जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है 2020, आप देख कर ही जाइए, हर हाल में पढ़ के जाइए। कह रहा है पहली कक्षा से माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा पहले ही थोप देना चाहिए, पहले ही ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। माध्यमिक स्तर पर विदेशी भाषा का अध्ययन होना चाहिए, चलो माध्यमिक स्तर पर हाँ इंग्लिश की बात कर रहा है भाई, शास्त्रीय भाषा का अध्ययन तो होना ही चाहिए, ठीक है। बुनियादी वर्षों के दौरान माध्यम के रूप में मातृभाषा तो होना चाहिए, यानी कि बच्चे स्टार्टिंग फेज में है तो मदर टंग तो जरूरी है, ये ऑप्शन सही है, ये सही है, ये भी सही है। और पहली कक्षा से अंग्रेजी नहीं थोपना चाहिए, ये हमारा गलत है, तो ऑप्शन हमारा यही पूछा है, अनुशंसा नहीं करता है तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल में आपको कहा गया, बताया गया, कहा सुना गया, कहानी मैंने यहाँ पे दाग दिया है, आप पढ़ लोगे PPT में। अगला सवाल, बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है, यानी कि बच्चों का मौखिक भाषा का जो है, यानी कि बच्चे किस तरह से मौखिक अपना, यानी कि उसका जो शब्दों का आकलन करना, उनकी भाषा का आकलन करना, आप जो है टीचर हो, बेहतर तरीका क्या अपना सकते हो, तो शब्द पढ़वाना, प्रश्नों के उत्तर पूछना, विभिन्न संदर्भों से बातचीत, सुने हुए दोहराने के लिए कहना, ये तो दोहराने के लिए बार बार नहीं कर सकते हो, प्रश्नों के उत्तर पूछ के आप जो है डायरेक्ट, यानी कि सवाल जो लैंग्वेज स्विच लैंग्वेज, यानी इंग्लिश में पूछ सकते हो, हिंदी में पूछ सकते हो, या फिर साइंस का है, मैथ का है, कोई भी प्रश्नों का उत्तर पढ़ के जो है आप जो है सही से पता लगा सकते हो। ये हमारा आंसर था। अगला सवाल, ठीक है, ये लास्ट यानी कि सेकेंड है, ठीक है। हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठी, यानी कि अलग अलग डिफरेंट पृष्ठभूमि से आते हैं, ठीक है, किसी का बैकग्राउंड अलग है, कुछ का बैकग्राउंड अलग है, सबका अलग अलग रहता है, तो उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। ये तो सही बात है भाई, ये नहीं कि वो अलग भाषा से आ रहा है तो वो उसको नहीं मान्यता देना है। उनकी भाषाओं सीखना सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य। अच्छा, जो बच्चा भाषा सीख रहा है, मराठी सीख रहा है, मैथिली सीख रहा है, हिंदी सीख रहा है, उर्दू सीख रहा है, तो क्या सभी बच्चों को वही सीखना चाहिए? ऐसा नहीं थोप सकते हैं। भाषा की पाठ्य पुस्तक में उनकी सभी विषयों के शब्द वाक्य अनिवार्य वाला पहले ही हटाओ, अनिवार्य जहाँ है पहले ही हटाओ। अच्छा, इसमें भी तो अनिवार्य है, लेकिन यहाँ पे जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य है, उन सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य है। ये भी सही है भाई, सॉरी माफ़ करना, मैं ये थोड़ा सा भाग गया था, ठीक है, ये गंदा वाला भाग गया था। ऐसे आपको भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उनकी भाषाओं को सीखना सभी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य, ये नहीं कर सकते हो। भाषा की पाठ्य पुस्तक में उनकी सभी भाषाओं के शब्द वाक्य अनिवार्य, सभी शब्द कैसे हो सकते भाई, ठीक है, अलग थोड़ा सा डिफरेंट हो सकते हैं। उन्हीं सबकी सभी भाषाएं जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य है। अच्छा, हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से हैं, अतः उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान, मतलब कक्षा में सम्मान तो दे ही रहे हैं ना, तो ऐसा कहना कहाँ गलत है? मतलब ये ऑप्शन सही तरीका नहीं हो सकता, क्योंकि उससे बेस्ट ऑप्शन हमारे इस पास है। क्यों? क्योंकि शिक्षक के पास अलग सभी भाषाओं की अगर जानकारी है तो वो इजीली बच्चे को हैंडल कर सकता है, ठीक है भाइयों, तो ये हम ऑप्शन कर सकते हैं। अच्छा, क्या ऑप्शन दिया है भाई इसमें? सभी विद्यार्थियों के लिए भाषा सीखना अनिवार्य है। हाँ, सभी शिक्षार्थियों के लिए अपनी भाषाएं सीखना अनिवार्य है, कथन गलत है। जो छात्र से अलग अलग कृष्टि आते हैं अपनी बताएं, लेकिन कक्षा में पढ़ाई जाने वाली सभी भाषाओं को सीखना अनिवार्य नहीं होना चाहिए। अच्छा, ऑप्शन ये क्या कर रहा है? तो इस अनिवार्य में अपने व्यवहारिक स्थिति से उचित नहीं है। गलत वाले तो दे ही दिया है। चलो यही होगा ऑप्शन, ठीक है। चलिए लास्ट सवाल आज का है जो है, अब अगले पार्ट में पार्ट 2 इसका आएगा। 15 सवाल देखिए, है ना, आपके सामने 15 सवाल देखिए। अगर विश्वास नहीं है तो ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ पे लास्ट दिखा देता हूँ भाई। 30 सवाल है कि नहीं, आपको यकीन हो जाएगा। 30 सवाल है ना,
अब तो यकीन हो गया मेरी बातों पे। चलिए, बुनियादी चरण की अवस्था वाले बच्चे अधिगम में तब अधिक संलग्न होते हैं जब, यानी कि बुनियादी चरण समझ लो, बेसिक स्ट्रक्चर, जब अभी बच्चा शुरुआती में बुनियादी चरण में है तो किस चीज़ में संलग्न होते हैं? वे अपनी कॉपी में अक्षरों को बार बार ट्रेसिंग करते हैं। ऐसे नहीं कर सकते हो जैसे बच्चे शब्द लिख दिए क्या दोहराते रहते हैं, तो अभी तो वो नर्सरी में करते थे ना, जैसे आप लोग करते हैं। मुख्य केंद्र सिर्फ सूक्ष्म ज्ञानात्मक कौशलों को विकास पर होता है। वह अध्यापक के पीछे पीछे सुसु गीत गाते हैं, रटते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हो। ये सभी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं और अपने हाथों का सक्रिय प्रयोग करने लग जाते हैं। सभी इंद्रियों का जो है इस तरह से इस्तेमाल कर देते हैं। देखते हैं बाल कितना बड़ा हो गया बाल, अब इसको जाके संडे को कटवाना पड़ेगा। चलिए, ऑप्शन इसका हमारा ऑप्शन 4 हो गया। तो ये मज़ेदार वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताइए, और शेयर लाइक कमेंट केयर आप लोग कर लीजिए भाइयों। थोड़ा सा तकलीफ होगा सब्सक्राइब करने में, बाकी जो है हम देख लेंगे। ठीक है, आप लोग भी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसके लिए धन्यवाद।